On the request of our beginners, I am here to teach you some important daily use English sentences for beginners. इस वीडियो में बिगिनर्स के लिए किस तरह से स्मॉल और शॉर्ट सेंटेंसेस बनाए जाएं वो देखें और कुछ स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे सामने कॉमन एक्शन वर्ड्स, तो किस तरह से ये टू लगी जो भी क्रिया होती है यानी वर्ब, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, लेकिन हम ग्रामर में नहीं जाएंगे, फटाफट हम अपने काम की चीज़ सीखते हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। टू कम मीन्स आना और कम आइए, यानी अगर टू को हटा दें हम तो सीधा सीधा वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है जिससे हम कोई कुछ करने के लिए बोलते हैं। जैसे टू कम मीन्स आना, कम आइए। टू गो जाना, गो जाइए। टू ईट खाना, ईट खाइए। टू रन दौड़ना, रन दौड़िए। टू सिट बैठना, सिट बैठिए। टू स्टैंड खड़ा होना, स्टैंड खड़ा होइए। टू स्पीक बोलना, स्पीक बोलिए। टू राइट लिखना, राइट लिखिए। टू रीड पढ़ना, रीड पढ़िए। टू इन्फॉर्म खबर देना, इन्फॉर्म खबर दीजिए। अब इन्हीं से हम शॉर्ट सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। पहला आते हैं गिव कमांड्स, कमांड्स देने के लिए, यानी किसी पे कोई किसी तरह का एक कमांड देना, मतलब कोई डायरेक्शन देने के लिए। जैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने को बोलते हैं, जैसे कम हियर, कम हियर यहाँ आइए। गो देयर, गो देयर वहाँ जाइए। सिट बिसाइड मी, सिट बिसाइड मी मेरे पास बैठिए। ब्रिंग माई फ़ोन, मेरा फ़ोन लाइए। ईट योर लंच, अपना लंच कीजिए या अपना खाना खाइए। ईट योर लंच। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोइए। हैंड्स है यहाँ पर, हैंड नहीं। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोइए। अब हम कोशिश करते हैं दो एक्शन कराने की एंड से जोड़ करके, जैसे कम और सिट। कम हियर एंड सिट बिसाइड मी, यहाँ आइए और मेरे पास बैठिए। कम हियर एंड सिट बिसाइड मी। गो देयर एंड ब्रिंग माई फ़ोन, वहाँ जाइए और मेरा फ़ोन लाइए, यानी वहाँ जाकर मेरा फ़ोन लाइए। गो देयर एंड ब्रिंग माई फ़ोन। ईट योर लंच एंड वॉश योर हैंड्स, ईट योर लंच एंड वॉश योर हैंड्स, अपना खाना खाइए और हाथ धोइए। ओपन द डोर एंड कम इन, ओपन द डोर एंड कम इन, दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाइए, यानी दरवाज़ा खोलिए और अंदर आ जाइए। तो इस तरह से ओपन द डोर एंड कम इन, दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाइए। टेक दिस बुक एंड रीड इट, टेक दिस बुक एंड रीड इट, ये किताब लीजिए और पढ़िए, यानी किताब लेकर पढ़िए। टेक दिस बुक एंड रीड इट। डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर सीखते हैं, जिससे हम देखते हैं ना, हम मालूम करते हैं कि आपको गाड़ी चलानी आती है, कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, कि आपको चाय बनानी आती है, क्या उसको क्रिकेट खेलनी आती है, क्या आपको ये करना आता है। तो स्टैंडर्ड है हाउ टू, यानी हाउ टू प्रिपेयर टी। वैसे तो होता है लिटरल मीनिंग चाय कैसे तैयार करें, लेकिन ये हाउ टू और वर्ब की फॉर्म स्ट्रक्चर होता है इसका। डू यू नो हाउ टू प्लस वर्ब लगा देते हैं। यहाँ पर डू यू नो मतलब क्या आपको आता है, इस तरह से हाउ टू कैसे करें, यानी इसका सेंस होता है डू यू नो हाउ टू प्लस वर्ब, क्या आपको कोई काम करना आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, क्या आपको चाय बनानी आती है। तो डू यू नो और हाउ टू के बाद में जो भी वर्ब लाएंगे उसी का वो एक तरह का क्वेश्चन बन जाता है। एग्जाम्पल से सीखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डू यू नो हाउ टू, तो ये डू यू नो हाउ टू ऐसा याद रखें, डू यू नो हाउ टू और एक वर्ब स्पीक इंग्लिश। तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखनी, यानी सॉरी, क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है। उसके बाद में डू यू नो हाउ टू के बाद में ड्राइव अ कार, ड्राइव मीन्स चलाना होता है गाड़ी का। तो डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, क्या आपको कार चलानी आती है। तो डू यू नो हाउ टू के बाद कोई भी एक्शन लाएंगे तो उसका इस तरह हो जाता है, जैसे डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है। वैसे ही डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या आपको ये समस्या हल करनी आती है। तो डू यू नो आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर किस तरह यूज़ करते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा आप। नाउ देयर इज़ वन मोर स्ट्रक्चर, लेट मी। लेट मी का मतलब होता है मुझे दीजिए, मतलब परमिशन दीजिए।
हैं, लेट मी करने दीजिए, लेट मी गो मुझे जाने दीजिए, लेट मी सिट मुझे बैठने दीजिए, लेट मी स्पीक मुझे बोलने दीजिए, लेट हिम कम इसे आने दीजिए, लेट हिम गो उसे जाने दीजिए, है ना। तो लेट के बाद में जो भी आप प्रोनाउन ला रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उस तरह से फिर उसमें वर्ब जोड़ दीजिएगा आप। जैसे ये पैटर्न है इसका, लेट मी प्लस वर्ब, और मी की जगह पे कोई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, लेट हिम, ही नहीं बल्कि हिम, हर, है ना, या कोई नाम जैसे लेट रमेश, लेट सुरेश, है ना, या लेट दैम, लेट चिल्ड्रन, इस तरह से। तो इसका सेंस होता है मुझे ब्लैंक करने दीजिए, मतलब परमिशन लेने के लिए। थोड़ा एग्जांपल से सीखते हैं हम लोग। तो मेन फोकस आपका एग्जांपल पे होना चाहिए। जैसे लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दीजिए, मुझे अब जाने दीजिए, यानी मुझे अब जाने की इजाज़त दीजिए। लेट मी गो नाउ। हाँ, नेक्स्ट, लेट मी हेल्प यू। वैसे तो होता है मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए, लेकिन ऐसा होता है जिसमें चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लेट मी कॉल यू लेटर, लेट मी कॉल यू लेटर, हैं, मुझे आपको बाद में फ़ोन करने दीजिए, मतलब मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। एक तरह से बोलने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कहते हैं आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको से बाद में बात करूँगा। तो हम ऐसे कहते हैं लेट मी कॉल यू लेटर, है ना, ये ज़्यादा ट्रेंडी है। लेट मी कॉल यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, इस तरह से। लेट मी एक्सप्लेन इट, लेट मी एक्सप्लेन इट, मैं समझाता हूँ, है ना, इसका सेंस निकलता है जैसे मुझे समझाने दीजिए, मतलब मैं समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन इट, एक तरह से मुझे ट्राई करने दीजिए। लेट मी ट्राई, लेट मी एक्सप्लेन इट, मुझे समझाने दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था लेट के बाद हिम, हर भी हो सकता है, दैम भी हो सकता है। तो हम देखते हैं अब थर्ड पर्सन के लिए। जैसे लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। फॉर एग्जांपल, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दीजिए। अब यहाँ पर हिम हो गया, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दीजिए। लेट हर कम, लेट हर कम, उसे आने दीजिए। लेट देम सिट साइलेंटली, उन्हें चुपचाप बैठने दीजिए। लेट देम सिट साइलेंटली, उन्हें चुपचाप बैठने दीजिए। लेट द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलने दीजिए। लेट द चिल्ड्रन प्ले, लेट हिम फिनिश हिज वर्क, उसे अपना काम पूरा करने दीजिए। लेट हिम फिनिश हिज वर्क, उसे अपना काम पूरा करने दीजिए। तो लेट इस तरह यूज़ करके हम बहुत सारी बातों को हम इस तरह कह सकते हैं। So, dear students, in this short video, you have learned different structures, and you also learn how to give commands, how to get our work done in various ways. तो उसी पे बेस्ड ये हमारी है एक्सरसाइज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ आइए और बैठिए कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी आती है, तो आप समझ जाएंगे उसी बेस पे। अगर आपको समझ नहीं आता, प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर देखिए, समझिए, और इस एक्सरसाइज को आप कीजिएगा, है ना। स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप प्रोग्रेसिंग अहेड। ऑलवेज रिमेंबर, नो पेन नो गेन। तो उसका आंसर यहाँ देखिए आप। These are the answer of these questions. You can check. Dear friends, at the end, all of you are requested to like, comment and share our video so that I am also motivated. आपका लाइक, कमेंट, शेयर ही हमारे लिए क्या है, हमारी एफर्ट्स के लिए अप्रिसिएशन है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, and of course I can assure you that I'll be making these kinds of useful videos for all of you. Thank you for your support. Have a nice day.